हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 14 मेजरमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के क्वेश्चन 4 के एग्जांपल्स और ये न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं आप इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। तो हमें सेल्सियस का जो टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सेम है वो सेम है। सिर्फ हमें सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सिर्फ यूनिट हमें कन्वर्ट करना है। सिर्फ टेम्परेचर हमारा सेम है यहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ उनके यूनिट कन्वर्ट करने हैं, जो सेल्सियस में रहेगा उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन करके। गिवन क्या बताया है, व्हाट मस्ट बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। सेल्सियस की जो वैल्यू है वो ट्वाइस होगी, तभी हमारा फ़ारेनहाइट बनेगा। इसका मतलब फ़ारेनहाइट कितना हुआ, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस का सी। ये हो गई फ़ारेनहाइट, मतलब ये हमें दिया हुआ है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फार्मूला लिखना है। हमें किस फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। सपोज़ ये यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन रहता है। सो देयरफॉर सेल्सियस इज इक्वल्स टू, अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, F अपॉन 2। सो इससे हमने ये वाला फार्मूला बनाया। सो हम अभी फार्मूला लिखेंगे, मतलब किस फार्मूले से इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फार्मूला दिया है, आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए इसे फार्मूले को लिखते हैं। क्या था वो, F-32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू सेल्सियस अपॉन 5, ठीक है। तो इस फार्मूले में अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं वैल्यूज़ पुट। सो देयरफॉर F-32 करेंगे, F-32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, सेल्सियस की वैल्यू क्या है हमने अभी यहाँ पे लिखी है, सेल्सियस कितना है F अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखो F अपॉन 2 और अपॉन में क्या है 5, तो नीचे 5 लिख दो। अभी क्या होगा, अभी ये जो 2 है इसको हम नीचे लाएंगे और ऊपर रहेगा सिर्फ F। तो ये 2 नीचे आकर क्या होगा, 5 में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर नीचे लिखते हैं, सो देयरफॉर F-32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू F अपॉन 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, सो 5 इंटू 2। तो अभी इसका क्या करेंगे, 5 इंटू 2 10 होगा और ये एज इट इज़ लिखेंगे। सो F-32 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू F अपॉन 10, 5 इंटू 2 10 होगा। सो देयरफॉर आगे सॉल्व करेंगे। F-32 को 10 से मतलब हम यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से F को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 इंटू F-32 इज इक्वल्स टू 9 को F से मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या बन जाएगा, 9F, ठीक है। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। सो ये 10 इंटू F कितना हो जाएगा, 10F हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 32 320 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9F। अभी क्या करेंगे, इस 9F को यहाँ पर लाएंगे। तो सो यहाँ पर जो 9F है वो पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर आने के बाद वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। सो देयरफॉर 10F इसको इधर लाना है, शिफ्ट करना है इधर। तो इसका जो साइन है वो प्लस में है, तो यहाँ पर आने के बाद माइनस बन जाएगा, माइनस 9F। अभी इज इक्वल्स टू इसको यहाँ पर, इसको इस साइड में शिफ्ट करना है, तो ये तो माइनस के साइन में है, तो ये
उधर जाके प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 320, प्लस के साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 10F में से 9F गया तो बचा कितना 1F। सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम F भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल्स टू 320, ठीक है। और फ़ारेनहाइट कैसे कैसे लिखा जाता है? सो देयरफॉर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही था हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। दिस इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ब्रिज इज मेड फ्रॉम 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड्स। 20 मीटर लंबे है। क्या लंबे हैं? आयरन रॉड्स। इससे क्या बना है? ब्रिज बना है। आयरन रॉड से ब्रिज बना है और ब्रिज कितना है? 20 मीटर लॉन्ग है। आयरन रॉड्स 20 मीटर लॉन्ग है और उस रॉड से ब्रिज बना है, समझे? इसके बाद में किस टेम्परेचर पे? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। रोड्स एट 18 डिग्री सेल्सियस, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स, दोनों रॉड्स के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इस मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे। अप टू व्हाट टेम्परेचर विल द ब्रिज बी इन गुड शेप। तो वो जो ब्रिज है उसे गुड शेप में लाने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन समझे हो तो लाइक कर देना। और अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सो गिवन सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है हमें? गिवन 20 मीटर लॉन्ग, मतलब ये क्या है? इनिशियल लेंथ है, ठीक है। सो L1 करते हैं ना इसे। L1 इज इक्वल्स टू कितना है? 20 मीटर। उसके बाद ये क्या है? सॉरी 18 डिग्री सेल्सियस। ये जो है इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर मतलब Ti इज इक्वल्स टू, Ti कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन टू रॉड्स, उन दोनों रॉड्स के बिटवीन का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब L2 माइनस L1 मतलब डेल्टा L इज इक्वल्स टू कितना है? 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर 0.4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 0.4 डिवाइड बाय 100 तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू 0.004 0.004 आएगा। आप करके देख लेना। तो अभी ये जो 3 ज़ीरो हैं ये हमें नहीं चाहिए, इन्हें हटाओ, यह नहीं चाहिए। सो देयरफॉर 0.004, ओके। तो इनके ये जो हम 3 ज़ीरो ये हटा देंगे। सो हटाने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू 10। कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है। क्या करना है? हटाना है, माइनस करना है, हटा देना है, इसे नहीं रखना। हटा रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ज़ीरो कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। हटाए इसलिए माइनस का साइन। कितने है? ज़ीरो, 3 है। तो ये हो गई मीटर की वैल्यू। सो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसे। सो फाइनल क्या लिखेंगे? सो देयरफॉर L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू कितना है? 4 इंटू 10 रेस टू नेगेटिव 3। 4 इंटू 10 रेस टू नेगेटिव 3। अभी
हमें आयरन बताया है यहाँ पे, स्पेसिफिक आयरन। आयरन ही क्यों बताया, नहीं बताते तो भी चलता, लेकिन बताया है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमें लिखनी होगी जो कि कांस्टेंट होता है, आपको पता है। सो आयरन के लिए अलग वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू हर चीज़ मतलब हर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, आयरन की अलग, स्टील की अलग, कॉपर की अलग, सबकी अलग होती है। सो आयरन की है, यहाँ पर नहीं दी है, मैं बताता हूँ क्या है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, आयरन के लिए, सिर्फ आयरन के लिए, आयरन के लिए क्या है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये लैम्डा की वैल्यू है सिर्फ आयरन के लिए, आयरन के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पे लैम्डा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्वेश्चन पेपर में ही लैम्डा की वैल्यू दी रहेगी, आपको गिवन रहेगी। सो अभी हम सारा गिवन लिख के हो गया, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे कि किस फॉर्मूले से हम इसे अभी सॉल्व करना है। सो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला दिया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या था वो फॉर्मूला, L2 - L1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो लैम्डा का और L1 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा को और इसके मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में है, अगर हम इन दोनों को इसके नीचे भेजें तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आएगी। तो हमें वही फाइंड करनी है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर वो तो वही तो बताएगा ना। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, अभी इस लैम्डा इंटू L1 को इसके नीचे भेज दिया, सो L2 - L1 अपॉन लैम्डा इंटू L1। सो ये हमारा रेडी हो गया है, अब सिर्फ इसमें वैल्यूज़ भरनी है, ठीक है। सो L2 - L1 ये था, इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो ये क्या बन गया, यही वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है। L2 - L1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻3। सो पुट करो वैल्यू, सो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू L2 - L1 कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻3 4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 11, आयरन के लिए 11.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो लिखो 11.5 इंटू 10⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस, इनटू में L1 है, L1 की वैल्यू क्या है 20 मीटर। सो यहाँ पे लिखो इंटू 20, हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर लिखेंगे अपॉन में 11.5 और इस 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 10⁻⁻6 को बाद में देखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दो, कितना होगा, वो होता है 230 होगा, 20 इंटू 11.5 230 इंटू बचा हुआ क्या है, ये 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी हमें इसको ऊपर भेजना है, इस 10⁻⁻6 को ऊपर भेजना है, और इंडाइसेस के रूल्स यहाँ पर लगेंगे। अगर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये जो 6 है इसमें जाकर प्लस हो जाएगा,
ठीक है, आगे अभी जो है हमारा पेज ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया था उसके जैसे, ठीक है, ये और ये सेम लिखा है हमने। अभी आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना था, इस सॉरी 10⁻⁻6 को ऊपर भेजना था। तो यहाँ पर करते हैं डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 × 10, इसको ऐसे ही लिखेंगे 4 × 10⁻³ और नीचे 230 लिखेंगे 230। और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस। इस 10⁻² को हमने ऊपर भेज दिया, तो इंडाइसिस के रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो 6 है इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी -3 + 6 कितना होगा, 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻²। अब ये 3 माइनस हो गया 6 में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 230 है। तो अब ये 0, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, तो इसे भी हमें हटाना है। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे। एक 0 है इसलिए 1 लिखा है, हटा रहे हैं इसलिए माइनस किया है, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻²। अब ये जो 3 में से एक चला गया तो कितना रहेगा, 2 रहेगा, अपॉन में 23। तो अभी क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का स्क्वायर के साथ। अभी 10 के स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना। सो 4 × 100 अपॉन 23 इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 23 और इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली अभी आप वैल्यू निकालोगे ना इसकी तो बहुत लंबी आएगी, उतनी लंबी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। आप हाथ से निकालिए या कैलकुलेटर से करिए, बहुत लंबी वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 लेटर से लिख देते हैं 17.39 डिग्री सेल्सियस। हम नहीं लिखे थे, ये लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सॉरी ये मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे भी 17.39 डिग्री और सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। तो अभी हमें TF फाइंड करना है, ठीक है। हमने चेंज इन टेम्परेचर तो फाइंड कर लिया। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 17.39 डिग्री सेल्सियस। आगे अभी डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला आपके ही टेक्स्ट बुक पे दिया है, डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो देयरफॉर हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे हम। सो ये फाइनल टेम्परेचर को यही रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। सो क्या बन जाएगा, TF इज इक्वल्स टू, अभी हमने इसको उधर भेजा है, ठीक है। तो ये जो TI था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेल्टा टी प्लस ये जो है इनिशियल टेम्परेचर मीन्स TI। तो अभी फाइनल टेम्परेचर के लिए डेल्टा टी और इनिशियल टेम्परेचर को हमें ऐड करना है। इनिशियल टेम्परेचर क्या था हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था। सो और डेल्टा टी अभी हमने फाइंड किया है। सो देयरफॉर डेल्टा टी की वैल्यू लिखते हैं पहले, TF इज इक्वल्स टू डेल्टा टी कितना था, 17.39 डिग्री सेल्सियस प्लस इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस। सो लिखो यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस और हो गया।
सो देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना होगा 5.39 डिग्री सेल्सियस, यही होगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। और लास्ट में हम छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे द ब्रिज will be in good shape अप टू, ये जो टेम्परेचर है इसको लिख दो 35.39 डिग्री सेल्सियस। सो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है।